हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये फर्स्ट चैप्टर की ही वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और कुछ एक एमसीक्यूज ऐसा लगता था कि रह गए हैं, तो उसको करने के लिए वीडियो कवर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है द इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम को याद रखना। ये कह रहा है कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है। तो आप समझिए इसका आंसर क्या है। पहले उसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा, अगर आप ध्यान करें तो, स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक मतलब क्या होता है? एक तरीके से रुका हुआ, है ना। स्टॉक क्या होता है? रुका हुआ। और फ्लो क्या होता है? फ्लो जो बहता रहे, फ्लो, है ना। कोई चीज़ जा रही है, लगातार जा रही है, उसको हम फ्लो बोलेंगे। और कुछ कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको स्टॉक बोलेंगे। अब रुकी हुई चीज़ को ही तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र कर सकते हैं। ये तो आपको समझ आ रहा होगा ना, कि हम रुकी हुई चीज़ को ही पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि फ्लो वेरिएबल को कहाँ कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो फ्लो वेरिएबल को हम मेज़र करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। किसमें? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। किसमें करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम को किस में करेंगे? तो पॉइंट ऑफ टाइम को स्टॉक वेरिएबल को पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ क्लोज इकोनॉमी फर्म डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड फॉर द सप्लाई। पहले तो देखिए क्लोज इकोनॉमी क्या है। तो क्लोज इकोनॉमी मैंने पीछे भी वीडियोज़ में समझाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी इकोनॉमी जो बाहर से कोई लेना देना नहीं कर रही है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई देश है और वो किसी दूसरे देश से कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है। मेरी बात को ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है? नहीं कर रहा है। ठीक है जी। दैट्स मीन वो क्या कर रहा है? तो वो आप ध्यान करेंगे कि वो अपने देश के अंदर ही जो करना है उसको कर रहा है। तो उसको बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी, मतलब उसका बाहर की इकोनॉमी, बाहर के देशों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है, अगर आप इसका क्वेश्चन ध्यान करें तो कह रहा है इन अ क्लोज इकोनॉमी फर्म्स डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड। तो देखिए क्लोज इकोनॉमी के अंदर फर्म्स होती हैं और हाउस होल्ड होते हैं। तो ये कहता है कि फर्म्स डिपेंड किस पर है? हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट है। लेकिन किस चीज़ के लिए? तो हाउस होल्ड, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हाउस होल्ड्स के लिए मतलब हाउस होल्ड्स के बिहार पर फर्म्स जो है वो फैक्टर इनपुट चाहती हैं। फैक्टर इनपुट कितने होते हैं आपको पता है ना? फैक्टर इनपुट कितने होते हैं? 4। ठीक है। अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन कौन से फैक्टर इनपुट्स होते हैं। मैंने कई बार वीडियो में बताया। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना है आपको कि 4 आंसर कौन, इसके 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, फर्म्स डिपेंड है किस पर? हाउस होल्ड पर। किसके लिए? तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? फैक्टर इनपुट्स। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने भी पीछे स्टॉक बताया। स्टॉक मतलब क्या होता है? एक रुका हुआ, रुकी हुई कोई भी चीज़। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई स्टॉक वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। वो कह रहा है चारों में से स्टॉक वेरिएबल कौन सा है। अब पहले पॉइंट को देखते हैं, मनी इन योर वॉलेट राइट नाउ। चलिए ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग 2019 एंड 2020। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग, मतलब एक लंबा समय हो गया ना। देख पा रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? एक लंबा समय हो गया, 1 साल का समय हो गया। कैसा समय हो गया? 1 साल का समय हो गया। ये क्या हुआ? 1 साल का। ठीक है। तो इसमें तो काम बनेगा नहीं। चेंज इन मनी सप्लाई आफ्टर जनवरी। अब अगर ये 1 जनवरी की बात करता तो शायद हो सकता था, लेकिन ये कह रहा है आफ्टर 1 जनवरी। तो आफ्टर 1 जनवरी तो बहुत लंबा टाइम हो सकता है, तो मे बी ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मनी इनकम ड्यूरिंग, फिर ये ड्यूरिंग आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? समझ पा रहे होंगे आप लोग। ना तो ये इसका आंसर होगा, ना ये और ना ये। इसका आंसर क्या होगा? मनी इन योर वॉलेट राइट नाउ। अभी जो भी आपके पास पैसे हैं वो इसका आंसर होगा। मतलब वो स्टॉक है ना, आप काउंट कर सकते हो उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने पीछे बताया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जो वीडियो है वो वीडियो है जो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप इसको ज़रूर एक बार अगर एक बार देख लीजिए, और दोबारा देखने के लिए अगर लगता है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो डबल स्पीड पे करके देख लीजिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए नॉर्मल रेजिडेंट पे भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑफ इंडिया, इसको पूरा पढ़ना जरूरी है एग्जाम में, मैंने पूरा नहीं पढ़ा इसको। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? तो देखिए इसको समझते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। अब इसको एक बात को ये देखिए, यूएस नेशनल वर्किंग इन WHO ऑफिस इन न्यू दिल्ली। अब यूएस का बंदा है ना? कहाँ का बंदा है? ओहो ये, ठीक है, 1 मिनट बस।
हाँ जी, तो कहाँ का बंदा है? यूएस का बंदा है, WHO के ऑफिस में काम कर रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। तो एक तो देखिए जितने भी बाहर की जो भी संस्थाएं, WHO हो गए, IMF हो गया, WTO हो गया, इनके वर्किंग में ऑफिस में काम करने वाला जो बंदा है, अगर वो हमारे देश में, तो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है वो, इस बात को ध्यान करना। मैंने अभी बताया ना, WHO हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, ऐसे बहुत सारी संस्था, UNICEF हो गया, कुछ भी हो गया। तो अगला पॉइंट क्या है? एन इटालियन नेशनल वर्किंग इन IMF है, फिर आ गया, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन दोबारा ध्यान कीजिए, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट पूछ रहा है। एम्बेसडर ऑफ जेर टू इंडिया, देखो जेर का एम्बेसडर है वो इंडिया में है, अगर ये भी नहीं होगा। हमारा बंदा कहीं किसी और देश में एम्बेसडर है, या हमारा बंदा किसी और कहीं पर इंटरनेशनल बॉडी के अंदर वर्किंग है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यूएनए, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यूएनए। तो इसका आंसर क्या होगा? अब आप समझ गए होगे इसका आंसर क्या होगा। और अगर फिर भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप ज़रूर, आपके किताब में दे रखा है 3 पॉइंट इसके हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, ध्यान करना, इसमें से एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 6-7 चैप्टर का आपका क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये टीचर्स पढ़ाते भी हैं कि 2 अप्रोच से क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी अप्रोच से? वो बोलते हैं एक तो ADAS अप्रोच, ADAS अप्रोच और SI अप्रोच। SI अप्रोच आप समझ ही गए होगे, ADAS अप्रोच और SI अप्रोच मैंने लिख ही दिया। तो टू सेक्टर इकोनॉमी की कंडीशन कौन सी है? इसका आंसर तो आपको पता लग गया होगा, SI अप्रोच है। तो ये तीनों आंसर इसके नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं, ADAS अप्रोच। देखिए ADAS अप्रोच के अंदर जो हम बात कर रहे हैं अभी, AD = AS, ठीक है। ये अप्रोच 4 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आ जाती है, 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन में। और इसी प्रकार से SI अप्रोच भी 4 नंबर से 6 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आ जाती है। अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं आपके इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर आपको पता लग गया ना, इसका आंसर A है। GDP MP इक्वल्स, देखिए कुछ एक सालों से वो MCQs में ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा है, आपको पूछ लेगा कि ये टर्म किससे बन के बनी है। तो देखते GDP एट MP किससे बनेगी। तो GDP तो बराबर ही है, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, GDP इक्वल्स GDP एट FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NDP प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और NNP एट MP माइनस नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन प्लस NNP एट FC। देखिए हमें बनाना क्या है, पहले तो आप इसको समझिए, हमें बनाना क्या है। ये क्वेश्चन पीछे चला गया। हाँ, हमें इसमें बनाना क्या है? तो बच्चों हमें इसमें चाहिए GDP एट MP चाहिए। क्या चाहिए? GDP एट MP। तो GDP तो इसमें बराबर है, देखो सेकंड वाले में, और FC है ना। और अगर इसमें हम नेट फैक्टर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT ऐड कर देते हैं तो FC फैक्टर कॉस्ट क्या बन जाएगी? फैक्टर कॉस्ट क्या बन जाएगी? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी बच्चों आपकी सीधी सीधी क्या बनेगी? मार्केट प्राइस बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी? मार्केट प्राइस। मैं इसको समझाऊं जरा एक बार। देखिए मैंने इसको, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। मार्केट प्राइस = फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT होता है। क्या होता है? NIT। और NIT किससे मिलकर बनता है? तो NIT आप देखेंगे तो NIT मिलकर बनता है IT में से। जब आप सब्सिडी को डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? NIT बन जाता है। इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने डाली हुई है, वीडियोस में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको। तो MP इसमें अगर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो NIT ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? MP। और वही तो चाहिए, GDP तो सेम ही था। ठीक है जी, आपको, आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है गिवन द फॉलोइंग डाटा, GNP एट MP दे रखा है इसने 107315, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन दे रखा है 6625, और NFI दे रखा है 153, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 5000। तो इसने पूछा क्या है? इसने पूछा NNP एट MP, NNP एट MP। अब एक बात इसको समझना जरा, जी चलिए एक बात इसमें समझना ज़रूर एक बार, ठीक है जी। देखिए GNP एट MP दे रखा है इसने, चाहिए क्या हमें? NNP एट MP चाहिए, है ना। NNP एट MP चाहिए, तो MP तो सेम है, MP सेम है, NNP भी सेम है, NNP भी सेम है। तो G से हमें N बनाना है,
मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ग्रॉस से हमें कहाँ पर पहुँचना है, नेट पे पहुँचना है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। ग्रॉस में से अगर आप डेप माइनस कर देंगे तो नेट पे पहुँच जाएंगे। ग्रॉस में से अगर नेट आप सॉरी डेप अगर आप माइनस कर देते हो तो नेट पे पहुँच जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप को ग्रॉस चाहिए, क्या चाहिए, ग्रॉस चाहिए, तो नेट में आप प्लस में क्या कर दीजिए, डेप्रीशिएशन कर दीजिए। नेट हिंदी में क्या बोलते हैं, नेट को शुद्ध, क्या बोलते हैं, शुद्ध। ठीक है, नेट में डेप प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ग्रॉस मिल जाएगा। चलिए ठीक है जी, आई होप आपको इसको समझ आ गया होगा। तो इसमें से क्या आंसर क्या होगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना ज़रूर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसका आंसर बनाना है। जीएनपी दे रखा है और एनएनपी एट एमपी चाहिए, तो ये दे रखा है और उसमें से क्या घटाना है, आप ज़रूर इसका आंसर मुझे बताना। आपसे 2 क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएनपी डिफॉल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जांपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीएनपी डिफॉल्टर का आंसर मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, रियल जीडीपी अपॉन में नॉमिनल जीडीपी इंटू में 100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रियल जीडीपी अपॉन में नॉमिनल जीडीपी इंटू में 100। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी उस पर चलते हैं। विच अमंग द पब्लिक विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पब्लिक गुड। देखिए पब्लिक गुड क्या है, आप इसको समझिए। 2 तरीके के गुड होते हैं ना, एक होता है पब्लिक गुड, एक होता है प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड, 1 मिनट बस। ठीक है, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड। देखो प्राइवेट गुड मतलब क्या है, जैसे कि कोई श्याम नाम का बंदा है, श्याम की खुद की कंपनी है, खुद की कंपनी है, तो इसकी खुद की कंपनी है ना, ये क्या है, ये इसकी खुद की कंपनी है। जो इसकी कंपनी खुद की है श्याम की, वो इसकी प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब क्या है, इसको यूज़ कौन करेगा, उसको ये खुद यूज़ करेगा बंदा, और इसका बेनिफिट जो है इसकी फैमिली वाले उठाएंगे, दैट्स इट। ये क्या हो गया, ये निजी हो गया, प्राइवेट हो गया। लेकिन पब्लिक गुड की बात कर रहा है, मैंने आपको दोनों बता दी। पब्लिक गुड क्या है, जिसमें एक तरीके से सारा का सारा जो भी इसकी बेनिफिट्स है वो हर कोई उठा सकता है, हर एक व्यक्ति उठा सकता है और फ्री में उठा सकता है, काइंड ऑफ। कुछ पे उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, इंडियन रेलवे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, नेशनल म्यूजियम हमें इसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, डीएमएस मुल्क अगर हम दूध खरीदने जाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। बेशक ये सारी गवर्नमेंट एजेंसी है लेकिन वी हैव टू पे। लेकिन स्ट्रीट लाइट क्या है, स्ट्रीट लाइट, मान लो अगर एक स्ट्रीट लाइट लगी है कहीं पर, है ना, लाइट लगी है और उसकी रोशनी जहाँ जहाँ फैलेगी हर एक व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकता है, नहीं उठा सकता, हर व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकता है। पब्लिक गुड है वो, क्या है वो, पब्लिक गुड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रीट लाइटिंग। क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रीट लाइटिंग। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो उस पर चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए मैंने आपसे 7th न्यूमेरिकल पूछा है तो मैं इसको बता देता हूँ, मैंने अभी पीछे भी बताया था। देखो डीपी ये सेम क्वेश्चन हो गया वैसे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, इसलिए शायद दोबारा डाल दिया होगा मैंने। तो जीडीपी और एनडीपी है ना, और मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम है, इसको तो छोड़ दो। डीपी सेम है, पी तो चेंज होता ही नहीं है। बचा ग्रॉस और नेट, बचा क्या, ग्रॉस और नेट। मैंने बताया था ना आपको क्या करना है, ग्रॉस किससे मिलके बनता है, ग्रॉस मिलके बनता है नेट प्लस में डेप। और इसी तरीके से अगर नेट निकालना हो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस में डेप, ग्रॉस माइनस में डेप। 7th क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इसलिए मैं आपको मैंने बता दिया ये फॉर्मूला, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है, वो भी ज़रूर आप देख लेना एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी से ने एन बनाना है ना, एन चाहिए तो माइनस कर दीजिए। अब आपको पता लग जाएगा क्या आना चाहिए इसमें। क्या माइनस करेंगे इसके अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी, क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आ जाएगा डेप्रीशिएशन। क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है, इसके ऊपर भी मैंने पिछले 2 वीडियो बनाई हुई है सिमिलर टर्म्स की, वो जरूर देख लेना। एग्जाम में सीधा सीधा डेप्रीशिएशन कभी नहीं देता। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर पूरी वीडियो देखना। और मैं दोबारा बताता हूँ कि इस वीडियो को आप डबल की स्पीड पे करके बार बार 3-4 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको सच में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैसे पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है, सब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।